Dear brothers and sisters, it's a joy to meditate God's word. प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के वचन पर मनन करना ये सच में बड़े आनंद की बात है। In Jeremiah 15:16, the Bible says, यिर्मयाह अध्याय 15 वचन 16 में बाइबल कहती है, Your words were found and I ate them, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया and your words became a joy to me and the delight of my heart. और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। What does it mean by eating the word of God? परमेश्वर का वचन खा लेना, इसका मतलब क्या होता है? We have to listen to the word of God whenever God speaks to us. जब भी परमेश्वर हमसे बातें करते हैं तो हमें परमेश्वर का वचन सुनना चाहिए। That is eating the word of God. और यही तो परमेश्वर का वचन खा लेना है। We have to go deep into the word of God. हमें परमेश्वर के वचन की गहराई में जाना चाहिए। When the word gets into our heart, जब वचन हमारे हृदय में जाता है it comes out as a blessing for others. तो ये तो दूसरों के लिए आशीष के रूप में बाहर आता है। It is like eating bread every day. ये तो प्रतिदिन रोटी खाने के जैसे है। That's why Jesus says in Matthew 4:4, और इसलिए यीशु ने मत्ती 4:4 में कहा, Man shall not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले वचन के द्वारा जीवित रहेगा। God's word gives us life. परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। We cannot take God's word for granted. हम परमेश्वर के वचन को ऐसे हल्के रूप में नहीं ले सकते हैं। We cannot read the word of God from anywhere from the Bible. हम बाइबल के कहीं किसी भी भाग से ऐसे परमेश्वर का वचन नहीं पढ़ सकते। Every day from chapter by chapter we have to read the word of God. हर एक दिन एक एक अध्याय हमें इस तरह से परमेश्वर का वचन पढ़ते चले जाना है। God has a word for us for every day. परमेश्वर ने हर एक दिन के लिए अपना वचन हमारे लिए रखा है। We have to carefully read the word of God हमें बड़े ध्यान से परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहिए because it gives us life. क्योंकि ये तो उसका जीवन है। That's why Jesus says in John 6:63, ये जीवन देता। और यूहन्ना 6:63 में इस तरह से यीशु ने कहा, The words I have spoken to you are spirit and they are life. मैंने तुमसे जो वचन कहे हैं वे तो आत्मा और जीवन हैं। The word which gets into us gives us strength to our bones. और जो वचन हम में जाता है ये तो हमारी हड्डियों को बल देता है। It gives healing to our body. और ये हमारे शरीर को चंगाई देता है। It gives joy to our heart. और ये हमारे हृदय को आनंद देता Our है। whole body rejoices because of God's word. परमेश्वर के वचन के कारण हमारा पूरा शरीर आनंद मनाता है। That's why when we find a word, it's like a treasure to us. और इसलिए जब हमें वचन मिलता है तो ये तो हमारे लिए खजाने जैसा होता है। When it is in our heart, it brings so much joy. और जब ये हमारे हृदय में होता है तो ये हमारे लिए बड़ा आनंद लेकर आता है। When it is on our lips, it is a message for others. और जब ये हमारे होठों पर होता है तो ये दूसरों के लिए संदेश होता है। When God's word is on our hand, it's like a weapon. और जब परमेश्वर का वचन हमारे हाथों में होता है तो ये तो हथियार जैसे होता है। That's why the psalmist says in Psalm 119 and 103, और इसीलिए भजन संहिता 119, 103 में कहता है, How sweet your words tastes to me. तेरा वचन मुझे कितना मधुर लगता है। They are sweeter than honey. ये तो मधु से भी मीठा है। When the word gets into our mouth, जब ये वचन हमारे मुंह में होता है we really enjoy the word of God. That's why it says it's like a sweet, it's like honey. और हम परमेश्वर के वचन का आनंद उठाते हैं। ये तो बहुत ही मीठा होता है, मधु के जैसे होता है। Those who meditate the word day and night prospers. और जो दिन रात परमेश्वर के वचन पर मनन करते हैं वो तो संपन्न होते हैं। That much blessings the word of God has. और परमेश्वर के वचन में इतनी आशीषें हैं।
As we see in Matthew 15, when Jesus was speaking on the Mount of Beatitudes, और जैसे हम मत्ती 15 में देखते हैं कि यीशु तो वो धन्य वचन बताने वाले उस पहाड़ के ऊपर संदेश दे रहे थे। people came from surrounding places to listen to Jesus for 3 days. लोग आसपास से वहाँ पर आए थे कि यीशु की सुने, और वो 3 दिन से वहाँ पर थे। They would have brought food for just 1 day. और शायद उन्होंने एक ही दिन के लिए अपने साथ भोजन लाया होगा, For the other 2 days, they did not even eat food लेकिन अगले 2 दिन तक तो उन्होंने भोजन भी नहीं किया, because God's word did not make them hungry at all. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने उन्हें भूख लगने ही नहीं दी। It might have been so sweet to their mouth. ये तो शायद उनके मुंह के लिए बहुत ही मीठा मधुर होगा, They might be listening to him day and night. और वो दिन और रात उसका संदेश सुन रहे होंगे। The words might have given them so much strength in their body. और इस वचन ने उनके शरीर में उन्हें इतना बल दिया होगा। But then at the end of the 3rd day, the Lord said, I am so concerned about my people who are here. और जब 3 दिन खत्म हुए तब प्रभु ने कहा कि जो लोग यहाँ पर आए हैं, इनके बारे में मुझे बहुत परवाह है। They have been with me for 3 days and have nothing to eat. और ये तो 3 दिन मेरे साथ में रहे और इनके पास भोजन के लिए कुछ भी नहीं है। I'm not willing to send them home empty-handed. और मैं नहीं चाहता कि इन लोगों को ऐसे ही खाली हाथ लौटाऊं। I do not want to send them just like that, और मैं इन्हें ऐसे ही वापस नहीं भेजना चाहता हूं। or else they will faint on the way. कहीं ऐसा ना हो कि वो रास्ते में ही बेहोश हो जाए। And the Lord literally gave them bread and fishes for them to eat. और प्रभु ने उन्हें वहाँ पर सच में खाने के लिए रोटी और मछली दी। Yes, as Bible says in John 6:35, और जैसे बाइबल यूहन्ना अध्याय 6:35 में कहती है, Jesus is the bread of life. यीशु जीवन की रोटी है, Whoever comes to him will never go hungry. और जो भी उसके पास में आता है वो कभी भूखा नहीं होगा। God's word gives joy to our hearts. परमेश्वर का वचन हमारे हृदय को आनंद देता है। God's word gives strength to our body. परमेश्वर का वचन हमारे शरीर को बल देता है। Every year, the Lord graciously gives us a promise verse through my husband, Dr. Paul Dinakaran. हर एक साल परमेश्वर बड़े अनुग्रह से मेरे पति डॉक्टर पॉल दिनकरन के द्वारा पूरे साल का एक वचन देते, प्रतिज्ञा का वचन देते हैं। For the whole year, that word nourishes us. और पूरे साल भर वो जो वचन है वो हमें पोषण देता है। Every day, the Lord graciously gives us a promise word from the Bible. और हर एक दिन परमेश्वर बड़े अनुग्रह से हमें परमेश्वर जो है बाइबल में से प्रतिज्ञा का वचन देते हैं। And we meditated on the television program every day and cherish it. और हम टेलीविजन प्रोग्राम पर हर दिन उसके ऊपर मनन करते हैं, उसे अपने दिल में रखते हैं। Yes, the Bible says in 2 Peter 1:19, और बाइबल दूसरा पत्रस 1:19 में कहती है, God's word is a sure word of prophecy. परमेश्वर का वचन तो निश्चय भविष्यवाणी का वचन है। Through God's word, Jesus reveals himself to us. और परमेश्वर के वचन के द्वारा यीशु जो है वो तो खुद को हम पर प्रकट करते हैं। And we show Jesus to the world. और हम यीशु को पूरे संसार को दिखाते हैं। That's how we find God's word and eat them. और इसी तरह से हम परमेश्वर के वचन को पाते हैं और उसे खाते हैं। May God's word strengthen you, परमेश्वर का वचन आपको बल दे, nourish you, आपको पोषण दे and refresh you. और आपको तरोताजा बनाए। May Jesus be revealed through you every other day. और हर एक दिन यीशु आपके द्वारा प्रकट होते चले जाएं। Loving Jesus, Father, let your word get into every heart even now. प्रेमी यीशु पिता, आपका वचन हर एक हृदय में आ जाए। Jesus, you are the word. यीशु आप ही वचन हैं, You are the very word. आप ही वचन हैं। Lord, let the word give them life. प्रभु ये वचन इन्हें जीवन देने पाए, Let it be a treasure to them, Lord. इनके लिए खजाना हो जाए। Let it bring joy to their hearts. प्रभु ये इनके हृदय को आनंद देने पाए। Let it be a weapon in their hands, Lord. प्रभु ये इनके हाथों में हथियार हो जाए। Whoever have rejected it, Lord, Father, forgive them and give them a word for every day, Lord. प्रभु जिन्होंने भी इसका इनकार किया है, प्रभु जी
आप इन्हें प्रतिदिन का वचन दीजिए। They may even have neglected your word. शायद इन्होंने आपके वचन को अनदेखा किया होगा। Lord, give them the urge to read your word every day, प्रभु इन्हें प्रेरणा दीजिए कि हर एक दिन ये आपका वचन पढ़ते चले जाएं, to carefully listen to your word, बड़े ध्यान से आपके वचन को सुनते चले जाएं, to carefully meditate your word, ध्यान से आपके वचन पर मनन करते जाएं, to search it and find it, O God. कि इसे खोजते जाए और इसे ढूंढ ले से पाए। प्रभु Help them, O God. मदद कीजिए प्रभु। Take away all the temptations of this world इस संसार की सारी परीक्षाओं को दूर कीजिए and help them to sit at your feet and meditate your word. और इनकी मदद कीजिए प्रभु, ये आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन पर मनन करते जाएं। And as they do it, let your light shine upon your people. और जैसा ये इसे करते हैं प्रभु, आपकी ज्योति आपके लोगों पर तेजोमय हो, चमकते जाएं। Lord, refresh every soul. हर एक प्राण को प्रभु आप तरोताजा बनाइए, Strengthen them, Lord. इन्हें आप बल दीजिए। Let your word bring them success in their lives. आपका वचन इनके जीवन में सफलता लेकर आए, In Jesus' name. यीशु के नाम में। God bless you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपको आशीष दे।